अस्सलाम वालेकुम, 9th क्लास। आज हम फर्दर उसकी कन्वर्जन टेम्परेचर की फर्दर कन्वर्जन करेंगे। पहले हमने इससे पहले दो कन्वर्जन कर ली थी, फ्रॉम सेल्सियस टू केल्विन, फ्रॉम केल्विन टू सेल्सियस। ये दो कन्वर्जन टेम्परेचर की हमने कर ली हैं। आज हम फ्रॉम सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट स्केल करेंगे और फ्रॉम फ़ारेनहाइट स्केल टू सेल्सियस स्केल। ये दो कन्वर्जन आज का हमारा टॉपिक है। तो since 100 divisions on Celsius scale are equal to 180 divisions on Fahrenheit scale, अब सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल का वो कंपेयर कर रहा है, कंपैरिजन कर रहा है कि जो सेल्सियस स्केल में है 100 इक्वल पार्ट्स और जो फ़ारेनहाइट स्केल है उसमें हमारे पास है 180 इक्वल पार्ट्स। ये बातें आपको जहन में होनी चाहिए, आपको पता है इन चीज़ों का, पहले प्रीवियस लेक्चर में आप ये पढ़ चुके हैं कि 100 डिवीजन्स ऑन सेल्सियस स्केल आर इक्वल टू 180 डिवीजन्स ऑन फ़ारेनहाइट स्केल। फ़ारेनहाइट स्केल में 180 और सेल्सियस स्केल में 100 डिवीजन्स। देयरफॉर ईच डिवीजन्स ऑन सेल्सियस स्केल इज इक्वल टू 1.8 डिवीजन्स ऑन फ़ारेनहाइट स्केल। इसका मतलब है 180 डिवाइडेड बाय 100, 1.8 डिवीजन। इसका मतलब है 1 डिवीजन अगर आप मूव करते हैं किसमें, सेल्सियस स्केल में, तो इसका मतलब है फ़ारेनहाइट में 1.8 डिवीजन क्या करेंगे, मूव करेंगे। तो ये अपने ध्यान में रखेंगे आप लोग बात कि देयरफॉर ईच डिवीजन ऑन सेल्सियस स्केल इज इक्वल टू 1.8 डिवीजन ऑन फ़ारेनहाइट स्केल। मोर एवर 0 डिग्री सेंटीग्रेड कोरेस्पॉन्ड टू 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये बात समझनी है आप लोगों ने कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड लोअर फिक्स पॉइंट ऑफ ए सेल्सियस स्केल एंड 32 डिग्री फ़ारेनहाइट इज द लोअर फिक्स पॉइंट ऑफ ए फ़ारेनहाइट स्केल। तो ये दो हमारे पास हैं कि इसका 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा तो इसका होगा 32 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसमें 1 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा तो इसमें 32 में 1.5 और एडअप हो जाएगा, 1.8 डिवीजन इसमें और एडअप हो जाएंगे। तो इसका फार्मूला क्या हमारे पास, F इज इक्वल टू 1.8। ये वही बात आ गई हमारे पास कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का कंपेयर करें तो हमारे पास 1.8 के साथ जिनसे नहीं ये लीड करता है, 1.8 C प्लस 32। इसका मतलब है अगर आपके पास सेल्सियस स्केल दिया हुआ हो, जैसा कि उसने कहा है कि फ्रॉम सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, अब सेल्सियस से फ़ारेनहाइट स्केल में हमने जाना है, तो क्या करेंगे, जो सेल्सियस वाली रीडिंग होगी उसको 1.8 के साथ करेंगे मल्टीप्लाई। क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट 1.8 के साथ क्या हो रहा है, उसका कंपेयर हो रहा है। तो और साथ में 32 में उसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, जो कि लोअर फिक्स पॉइंट है किसका, फ़ारेनहाइट स्केल का। तो एग्जांपल करते हैं, उसमें क्लियर हो जाएगा आपको। वो कहता है कन्वर्ट 50 डिग्री सेंटीग्रेड इनटू फ़ारेनहाइट स्केल। 50 डिग्री सेंटीग्रेड जो कि हमारे पास किसमें है, सेल्सियस में है, इसको कन्वर्ट करना है किसमें, हमने फ़ारेनहाइट स्केल में। तो फ़ारेनहाइट इनटू फ़ारेनहाइट, तो फार्मूला हमारे पास ये है, F इज इक्वल टू 1.8 C प्लस 32। 1.8, अब C हमारे पास रीडिंग जो है 50, 1.8 को 50 के साथ मल्टीप्लाई करें प्लस 32, मल्टीप्लाई करें हमारे पास 90 आएगा, 32 ऐड करें 122 डिग्री फ़ारेनहाइट, विच मीन्स दैट 50 डिग्री सेंटीग्रेड और सेल्सियस इज इक्वल टू 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये हमारे पास किसमें, स्केल में कन्वर्ट हो गया, फ़ारेनहाइट स्केल में, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में। ये होम टास्क आप लोगों को प्रोवाइड किया गया है। ये देखिए 60 डिग्री सेंटीग्रेड को कन्वर्ट करना है किस में, फ़ारेनहाइट स्केल में। इसका मतलब है 1.8 C की जगह क्या आएगा हमारे पास, 60। इसी तरह से 100 डिग्री सेंटीग्रेड को कन्वर्ट करना है आप लोगों ने, 100 डिग्री सेंटीग्रेड को कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट स्केल में, 120 डिग्री सेंटीग्रेड को कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट स्केल में। ये होम टास्क है, आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है इसकी आप लोगों ने। नाउ फोर्थ कन्वर्जन फ्रॉम फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, इट मीन्स अब रिवर्स करना है, इस कन्वर्जन का हमने रिवर्स करना है। अब
फार्मूला वही लिखेंगे पहले, इसी फार्मूले से ही हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो F इज इक्वल टू 1.8C प्लस 32 ये फार्मूला है। फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन फाइंड सेल्सियस स्केल टेम्परेचर फ्रॉम फारेनहाइट स्केल टेम्परेचर। तो सेल्सियस स्केल को कैलकुलेट किया जा सकता है C को फ्रॉम फारेनहाइट स्केल से। कैसे? F32 इधर आके माइनस हो जाएगा, F माइनस 32 इज इक्वल टू 1.8C। हमारी रिक्वायरमेंट है C, तो C अपनी जगह पे रहेगा 1.8 मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल की दूसरी साइड पे जाके डिवाइड, या दोनों तरफ से आप 1.8 से डिवाइड कर दें तो ये हमारे पास डिवाइड हो गया। F माइनस 32 डिवाइडेड बाय 1.8 इज इक्वल टू C। C सेल्सियस है। इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि C इज इक्वल टू F माइनस 32 डिवाइडेड बाय 1.8। एग्जाम्पल 8.4 के 100 डिग्री फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट करें किसमें? सेल्सियस स्केल में। 100 डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल को सेल्सियस में कन्वर्ट करना है कि 100 डिग्री जो है हमारे पास फ़ारेनहाइट में वो सेल्सियस में कितने डिग्री के इक्वल होगा। तो C इज इक्वल टू F हमारे पास कितना है 100 माइनस 32 फार्मूले का डिवाइडेड बाय 1.8, 100 माइनस 32 डिवाइडेड बाय 1.8। C इज इक्वल टू 100 माइनस 32 68 डिवाइडेड बाय 1.8 डिवाइड करें 37.8 डिग्री सेल्सियस हमारे पास, जो कि इक्वल है 100 डिग्री सेंटीग्रेड के। होम टास्क आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं कि 150 डिग्री फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट करना है सेल्सियस में। आप लोगों ने 150 डिग्री फ़ारेनहाइट इसको कन्वर्ट करना है किसमें? फ़ारेनहाइट सेल्सियस स्केल में। इसी तरह से 210 डिग्री फ़ारेनहाइट है, इसको भी सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। इसी तरह से 170 डिग्री फ़ारेनहाइट है, इसको भी सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करना है। और जो थर्मामीटर हम यूटिलाइज करते हैं फीवर चेक करने के लिए, बुखार चेक करने के लिए, वो हमारे पास क्या होता है? फ़ारेनहाइट स्केल में होता है। नॉर्मल बॉडी, ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड। चले 37 डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में करके देखते हैं हम इस फ़ारेनहाइट स्केल में, इसमें तो ये आ जाएगा हमारे पास F इज इक्वल टू 1.8C प्लस 32। F इज इक्वल टू 1.8 और C हमारे पास है 37 प्लस 32। ये 37 डिग्री सेंटीग्रेड को कन्वर्ट कर रहे हैं फ़ारेनहाइट में, तो ये हमारे पास हो जाएगा 96.8 डिग्री फ़ारेनहाइट। नियर अबाउट ये आएगा। कैलकुलेटर के जरिए आप लोगों ने कर लेना है इसको। 96.6 या 8 डिग्री फ़ारेनहाइट आएगा। इसका मतलब है नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर फ़ारेनहाइट स्केल में 96.6 या 8 डिग्री है, और जो हमारे पास सेल्सियस में है 37 डिग्री सेल्सियस है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, जो कि कन्वर्जन हमने कर लिया है। इंशाल्लाह फर्दर लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।